हेल्दी लाइफस्टाइल ये एक आदत है। हेल्दी लाइफस्टाइल ये एक लाइफ जीने का तरीका है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, या फिर आप किस तरह से खुद को फिट रख रहे हो, कितना आप फिजिकली एक्टिव हो, आप मेंटली कितना फिट हो, किस तरह का आपका रूटीन है, किस तरह से आप स्ट्रेस लेते हो, किस तरह से आपका डाइट है। ये सब चीज़ें मायने रखती है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में। हेल्दी लाइफस्टाइल सेंट्रल रोल प्ले करता है इस हेल्दी लिविंग के कंपोनेंट्स में। क्यों? हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आप डिसीजेस को रोकथाम भी कर सकते हो। सिमिलरली हेल्दी लाइफस्टाइल्स की वजह से आप बीमारियों से बाहर भी निकल सकते हो। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है हेल्दी लिविंग का। ये तीन मेजर सेगमेंट्स है, या तीन मेजर कंपोनेंट्स है, या तीन मेजर वेपन्स है, जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हो। इसी का मतलब है आप हेल्दी लिविंग एक्वायर अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, दूसरा है क्यूरेटिव हेल्थ केयर, और तीसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल्स। अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूँ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के, जैसे कि मैंने डिफाइन किया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के, ये ऐसे उपाय है जो हम बीमारी की रोकथाम करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पॉपुलर अगर एग्जांपल्स मैं देने की कोशिश करूँगा तो शायद आपको वो एग्जांपल पता है, वो है वैक्सीन्स। हम बचपन से ही बहुत सारे वैक्सीन्स लेते हैं, हम अपने बच्चों को भी वैक्सीन्स देते हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए तो पोलियो का, हमें पता है किस तरह से इंडिया ने पोलियो को सक्सेसफुली इरेडिकेट किया, जिसके लिए हम हमारी WHO ने भी तारीफ़ की। तो सही समय पे हम वैक्सीन्स लेते हैं बचपन में, इसीलिए बहुत सारी बीमारियों से हम आगे की लाइफ में बच जाते हैं। इसलिए अभी आज हम कोरोना की वैक्सीन का भी काफ़ी पॉजिटिव माइंड से इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का वो मिल भी रहा है। तो यही होता है एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक अच्छा एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स और भी दे सकते हैं कि जैसे कि कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर होने के बाद डॉक्टर्स के पास जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप रूटीन चेकअप में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, अगर कुछ समय बाद आप खुद चेकअप करवाते रहोगे, जिसमें आपको पता चले कि क्या आपको कैंसर हो सकता है, क्या आपको 5 साल के बाद कैंसर हो सकता है, आपको 10 साल के बाद कैंसर हो सकता है, क्या आप कैंसर होने वाले कैटेगरी में आते हो, इस तरीक़ा की टेस्टिंग अगर आपको पता चलती है टेस्टिंग करके, तो शायद आपको इस तरह की टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे के आने वाले बीमारियों के बारे में आगाह करने के लिए आपको आसान हो जाएगा, या फिर वो आपकी लाइफ सेव करने के लिए भी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल्स मैं अभी दे सकता हूँ, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर्स हमें बार बार बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाओ। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, डॉक्टर आपको वार्निंग दे देते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है, और तो आपको अच्छे से हेल्थ की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सिमिलरली डॉक्टर्स बहुत बार ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने के लिए बोलते हैं। अगर हम ब्लड शुगर लेवल रूटीनली चेक कर रहे हैं, अगर कभी बढ़ जाती है ब्लड शुगर लेवल, या फिर HbA1c के बारे में सबने सुना होगा, अगर HbA1c बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स आपको वार्निंग दे देते हैं कि आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में ये आदतें डाल सकते हो। हर बार बीमार होने के बाद ही हॉस्पिटल में जाना ये गलत है। तो बीमार होने से पहले हॉस्पिटल में जाना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि इस तरह के टेस्ट करके आप फ्यूचर में जो बीमारियां हो सकती है उसके बारे में अपने आप को आप आगाह कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के, और इसके फ़ायदे भी आपको मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहला फ़ायदा होता है बेटर लाइफस्टाइल। जैसे ही आपको डॉक्टर बोलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, आप अगले दिन से मॉर्निंग वॉक या फिर एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो ये एक अच्छा लाइफस्टाइल चेंज होता है। बट आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। तो ये एक कॉमन मेंटालिटी होती है। सिमिलरली जब आपको टेस्टिंग के बाद ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, तभी जाके आप मीठा खाना कम करते हो। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने, बेटर लाइफस्टाइल करने के लिए भी आपको हेल्प करता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि आप बहुत कम समय में और बहुत अर्ली किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर पाते हो। जैसे कि मैंने बोला, कैंसर हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, वो अगर आप सही समय पे बहुत पहले डायग्नोस कर पाए तो शायद आप अपने आप को उन बीमारियों से बचा सकते हो। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अर्ली डायग्नोस कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि आगे जाके जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाली थी उस बीमारी में शायद वो नहीं हो पाएगी और आपका पैसा बचेगा। उसी तरह से कुछ एग्जांपल्स अगर मैं क्यूरेटिव हेल्थ केयर के दे सकता हूं, तो जैसे मैंने आपको बोला, क्यूरेटिव हेल्थ केयर ये पेशेंट्स के लिए है। मतलब बीमारी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बीमारी होने के बाद जितने भी उपाय हैं, जितने भी ट्रीटमेंट्स आपको दी जाती है, उनको हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर कहते हैं।
बट बहुत बार ऐसे होता है कि हम सही समय पे सही ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं, तो हमें वो सही समय पे सही ट्रीटमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है और उसका भी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, तो अगर हमें कोई इन्फेक्शंस हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं। कभी कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर्स कीमोथेरेपी देते हैं। अगर हमें ब्रोकन लिंग का प्रॉब्लम है तो शायद हमें कास्ट लगाया जाता है या फिर प्लास्टर्स लगाए जाते हैं। सिमिलरली किसी के किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी फेल्योर है, तो उनको डायलिसिस पे रखा जाता है। अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है तो सर्जरी की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो आपके क्यूरेटिव हेल्थ केयर में आपको हेल्प कर सकते हैं। आपकी लाइफ बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सही समय पे सही सलाह पे अगर आप खुद की ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे, साइंटिफिक तरीके से आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो शायद आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा या आप ज़्यादा लाइफ नहीं जी पाओगे। बट कितनी भी बीमारियां हो, आजकल तो सर्जरीज इतनी एडवांस हो चुकी है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसीलिए क्यूरेटिव हेल्थ केयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्दी लिविंग में। उसकी हेल्प लेके भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट जो मैंने बोला था, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आप कितने अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से आपका डेली रूटीन है, किस तरह से आप हेल्दी डाइट लेते हो, कितना आप हेल्दी फूड खा रहे हो, किस तरह से आप कितना आपका वाटर इंटेक है, किस तरह से आप एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से कितना आप योगा करते हो, कितनी आवर्स की आप नींद लेते हो, कितने विटामिन्स आप लेते हो, कितने ग्रीन वेजिटेबल्स आप फ्रूट्स आप खाते हो। ये सभी चीज़ें मायने रखती है हेल्दी लाइफस्टाइल में। जितनी अच्छी लाइफस्टाइल हो आपकी, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा हेल्दी लिविंग के लिए। जिस तरह से अगर आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मानी जाती। अगर जितना आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या बुरी आदतों से आप दूर रहोगे और अच्छी आदतों का आप इस्तेमाल करोगे, अच्छी लाइफस्टाइल का आप इस्तेमाल करोगे, उतना ही अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और हेल्दी लिविंग के लिए यूज़ होगा। तो डेफिनेटली हम क्या चाहते हैं, जिस तरह से हमने खुद को डेवलप किया है, ऐसे कहते हैं कि हम बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है और हम यहाँ तक पहुँचे। बट अगर ये पिक्चर आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपको खुद आप इस स्टेजेस पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इसलिए हमने इतना सब कुछ डेवलप किया है, इसलिए हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल हम उसके पीछे अभी दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर आपको रियलिटी चेक दे सकता है। और हमें अगर ये अवॉइड करना है, तो डेफिनेटली हमें हेल्दी लिविंग को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा और उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। यही इस चैनल का मकसद है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर बेल भी बजा सकते हो तो बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करते रहोगे, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे साइंटिफिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।